दोस्तों, आज भी प्रयास किया गया है कि आपको कुछ बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ाए जाएं जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हों और वो आपकी तैयारी में चार चांद लगा दें। इसी आशा और इसी उम्मीद के साथ में हम आपके साथ एक बहुत अच्छे डेली करंट अफेयर्स के प्रश्नों की श्रृंखला को लाए हुए हैं। इसे जो विद्यार्थी पूरा देखना हो जिसको वीडियो, उसको वही देखे, नहीं तो 10-5 मिनट में तुम्हारा कुछ भला भी नहीं होगा और आप अपना बहुमूल्य समय फालतू में आपका थोड़ा बहुत टाइम पढ़ाई में चला जाएगा। इसलिए मेरा आप लोगों से बस यही कहना है कि अगर वीडियो देखनी है तो पूरी देखिए, अन्यथा दूर रहे इस वीडियो से और इस चैनल से, क्योंकि ये चैनल सिर्फ और सिर्फ छात्र हित के लिए बनाया गया है और इसका कोई दूसरा उद्देश्य नहीं है। आज हम आपको बताएंगे कि आपको सबसे ज्यादा किससे प्यार है। जहां तक मैंने एनालिसिस किया है, आज मैं समझ गया कि आप लोगों को सबसे ज्यादा किस चीज से मोहब्बत है, सबसे ज्यादा आप प्यार किस चीज से करते हो। उस चीज का मैं नाम बताऊंगा आपको और फिर आप सोचना कि ये बात सच है या झूठ है। तो इसी के साथ स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्वेश्चन का, क्योंकि क्वेश्चन आप बाद में भी लिख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, ऑस्कर अवार्ड के लिए किस भारतीय फिल्म के गाने को शॉर्टलिस्ट किया गया है। ऑस्कर अवार्ड के लिए किस भारतीय फिल्म के गाने को शॉर्टलिस्ट किया गया है? तो ये फिल्म है RRR, ट्रिपल आर। बहुत अच्छी मूवी है, कल मैंने देखी थी घर पे थोड़ी देर, आप लोग भी थोड़ी देर ही देखिएगा। जैसे वीडियो ये वाला छोड़कर चले जाते हो 2 सेकंड 3 सेकंड 5 मिनट देखने के बाद, वैसे मूवी को भी 2-4 मिनट देखने के बाद चले जाना। पढ़ लेना भाई, पढ़ लो, पूरा पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं होगी। ऑस्कर अवार्ड के लिए किस भारतीय फिल्म के गाने को शॉर्टलिस्ट किया गया है? RRR। गाना कौन सा है? नातू नातू, ये गाना है भैया। इस गाने को कंपोजर साहब कौन है? इस गाने के राइटर कौन है? इसे ऑस्कर के लिए शॉर्टलिस्ट होने वाला ये पहला गाना है। ऑस्कर अवार्ड के लिए, ऑस्कर अवार्ड के लिए, ऑस्कर अवार्ड के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया यह पहला गाना है। नोट कर लीजिए, बहुत अच्छे से लिखिए। कौन सा एक और अवार्ड इस फिल्म को दिया गया है, ये भी कमेंट बॉक्स में बताएं। कल शनिवार है, शनिवार के टेस्ट का टॉपर का आपको भी इंतजार है, मुझे भी इंतजार है। विथ टाइमिंग टेस्ट होगा, विथ टाइमिंग टेस्ट है। एक निश्चित समय सीमा के अंदर आपको टेस्ट करना है, निश्चित समय सीमा के अंदर टेस्ट हल करना है, अन्यथा अपने आप टेस्ट सबमिट हो जाएगा। अब आप ये नहीं कह सकते कि सर जी थोड़ा और टाइम देना चाहिए था, इसलिए थोड़ा टाइमिंग का भी ध्यान रखेंगे। ऑस्कर अवार्ड के लिए किस भारतीय फिल्म के गाने के साथ को शॉर्टलिस्ट किया गया है? ट्रिपल आर का गाना है, नातू नातू है। MS किरावनी द्वारा कंपोज किया गया। ये जो नातू नातू गाना है, जो नातू नातू गाना है, ये किसने इसको कंपोज किया है? तो ये कंपोज किया है MS किरावनी ने। किसने भैया कंपोज किया है? MS किरावनी ने कंपोज किया है। अब थोड़ी बहुत चर्चा जानेंगे। कंपोज किया है, किसके द्वारा लिखा गया? तो ये चंद्र बोस जी के द्वारा लिखा गया है, चंद्र बोस जी के द्वारा लिखा गया ये गाना है। देखिए पहला गाना है तो थोड़ा डिटेल से ही जानेंगे, क्योंकि बड़ी परीक्षाओं की भी लोग तैयारी कर रहे हैं, इस वजह से थोड़ा सा डिटेल से क्वेश्चन को समझते हुए चलेंगे, ताकि क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जाए हमें इसकी सारी जानकारी होनी चाहिए। इस अवार्ड का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इस अवार्ड का आयोजन किया जाएगा, अभी आपको बताते हैं, लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया में
भास्कर अवार्ड 2023 का आयोजन लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया में किया जाएगा। कैलिफोर्निया में किया जाएगा। अभी नहीं, अभी थोड़ी देर पढ़ा लेते हैं, उसके बाद थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात बताएंगे। अभी बता देंगे तो वही बात सुन के भाग जाएंगे, तो अभी थोड़ी देर में बताएंगे। जब भाग जाएंगे फालतू लोग थोड़ी देर देखने वाले, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि आप सबसे ज्यादा प्यार आखिर किससे करते हैं। खुद आपको नहीं पता होगा, आज मुझे ही बहुत दिन बाद पता चला है। क्लियर हो गया? अब बात करते हैं राष्ट्रीय गणित दिवस की। तो ये भैया मनाया जाता है 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। किस लिए मनाया जाता है? ये महान गणितज्ञ रामानुजम, महान गणितज्ञ रामानुजम जी के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है, जिसकी घोषणा किस सन में की गई थी? बताइए, आप सोचिए फिर हम बताते हैं। जिसकी घोषणा की थी 26 फरवरी 2012 को। जिसकी घोषणा कब करी गई थी? फरवरी 2012 में की गई थी। थोड़ा सा क्वेश्चन इसलिए इधर लिख दिया ताकि आप उधर से उसका लिख लीजिए, उसके बाद में इसका लिख लीजिए, इसको मिटाएंगे भी नहीं। और हम बात करेंगे डिजिटल इंडिया अवार्ड किसने जीता है। यह राष्ट्रीय गणित दिवस के बारे में बात थी। 22 दिसंबर को यह गणित दिवस मनाया गया है। पुराना साल जा रहा है, नया साल आ रहा है। देखते हैं नया साल कौन कौन सी खुशियां लेकर आता है। साल कब बीत जाता है ये पता ही नहीं चलता, बहुत जल्दी साल बीत जाता है। साल बस नया साल आप मनाएंगे, फिर नया साल मनाने के लिए तैयार रहिए। अब न्यू ईयर पर कितनी भव्य पार्टी रखी जाएगी, इसकी जिम्मेदारी है सौरभ सर। पार्टी की जिम्मेदारी है सौरभ सर जी। क्या पार्टी का आयोजन है? यही आयोजक है, यही प्रबंधक है। आयोजक और प्रबंधक 1 जनवरी की पार्टी के 2023 की क्या व्यवस्था रखेंगे? डीजे लाएंगे, समोसा खिलाएंगे, क्या करेंगे, कौन सा प्रोग्राम करेंगे, किसको किसको बुला रहे हैं, ये सब जानकारी उन्हीं के पास में है, हमारे पास में इसकी जानकारी नहीं। ठीक है? सब बच्चे हमसे पूछते हैं सर जी क्या होगा क्या होगा। राष्ट्रीय गणित दिवस 22 दिसंबर को मनाया जाएगा। डिजिटल इंडिया अवार्ड किसने जीता है? तो लिखिए स्मार्ट सिटीज मिशन ने डिजिटल अवार्ड जीता है। स्मार्ट सिटीज मिशन ने डिजिटल अवार्ड जीता है। यह अवार्ड 2009 में शुरू किया गया था। ये बात होगी डिजिटल अवार्ड की। भारत के मानव युक्त गगनयान को किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा? ये 2024 में लॉन्च किया जाएगा।
भारत के मानव युक्त गगनयान को 2024 तक लॉन्च किया जाएगा। 36वीं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा, इस क्वेश्चन पर भी चलेंगे। और आप पूछ रहे हैं बार बार कि सर वही बता दीजिए, तो वही बता देते हैं। देखिए, सबसे ज्यादा आप प्यार करते हैं अपने बहानों को। हंसिएगा मत, हंसने वाली बात नहीं है। सबसे ज्यादा आप प्यार करते हो अपने बहानों से। अगर लक्ष्य से इतना ही प्रेम है तो फिर कल आइए ना टेस्ट देने, कल टेस्ट देने आइए। डर क्यों है? डरिए मत, गायब हो जाओगे, एक एक का चेहरा पहचानते हैं। बाकी तो कहीं टेस्ट इतनी सख्ती से होता ही नहीं है। यहाँ होता है तो तुम आओगे नहीं, आना पड़ेगा, नहीं तो घर आकर लेंगे टेस्ट। ऑनलाइन टेस्ट होता है, कापी पेन की आवश्यकता भी नहीं पड़ती। फिर सवाल लगाओगे ऐसे रब पर, हाथ पर, कहीं कहीं। इसलिए कल सुबह 9 बजे से टेस्ट है सैटरडे ऑनलाइन, जिसमें विथ टाइमिंग 20 क्वेश्चन हिंदी, 20 क्वेश्चन रीजनिंग, 20 क्वेश्चन आपके मैथ्स और 20 क्वेश्चन जीएस, जीके, करंट अफेयर्स। दमदार तैयारी चल रही है। सुबह और शाम के बीच में फाइनल मुकाबला है। और एक घोषणा भी करनी है, हो सकता है आज वीडियो आधे देख ले, टेस्ट के चक्कर में कल ना देखें। उनके लिए है कि सुबह 10 बजे अभी के प्रोग्राम के हिसाब से सुबह 10 बजे से 12 बजे तक जियोग्राफी पढ़ाई जाएगी। जियोग्राफी का रिवीजन कराया जाएगा। जो विद्यार्थी आना चाहें वो आ सकते हैं, कोचिंग के हैं फिर भी आ सकते हैं, पहले कभी पढ़े थे तब भी आ सकते हैं। अगर उनकी पढ़ने की इच्छा है, अगर उनको थोड़ा बहाना नहीं बनाना है तो वे आ जाएंगे पढ़ने। जियोग्राफी का सुबह 10 बजे से 12 बजे तक 2 घंटे, और उसके बाद 12:30 भी बज सकता है। इसलिए सुबह 10 बजे से जियोग्राफी का रिवीजन होगा। 36वीं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो ये करेगा भारत। भारत। पूरी बात समझते हैं और पूरी बात को नोट करते हैं। आप क्वेश्चन भले ना नोट करिए, आप इस तरीके से नोट करिए, जो हम लिखते हैं उसे आप लोग नोट कर लेंगे, तब भी आपका काम हो जाएगा। 36वीं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? भारत करेगा। भारत में कहाँ? नई दिल्ली। नई दिल्ली। और एक बात आपको बताते हैं, 36वीं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 36वीं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 28 मार्च से लेकर 2 अप्रैल 2023 तक 2 अप्रैल 2023 तक मेजबानी करेगा या आयोजित होगा, कुछ नहीं। क्लियर? सरकार ने वर्ष 2022-2023 के लिए कितने पोषक अनाज के उत्पादन का लक्ष्य रखा है? 36वीं हुई है, 35वीं भी आपको बता देते हैं। 35वीं आपको बता देते हैं। 35वीं भैया हुई थी कहाँ? मंगोलिया। 35वीं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 35वीं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप मंगोलिया में हुई थी।
भारत के कौन ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो पहली बार मंगोलिया गए थे? सरकार ने वर्ष 2022-2023 के लिए कितने पोषक अनाज के उत्पादन का लक्ष्य रखा है? 205 लाख टन। याद रखें, 205 लाख टन सरकार ने वर्ष 2022-2023 के लिए पोषक अनाज के उत्पादन का लक्ष्य रखा है। पोषक अनाज वे अनाज होते हैं जो जिनमें थोड़ा ऊर्जावान होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा अधिक होती है, इस तरीके के होते हैं हमारे कौन पोषक अनाज। आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए कि पोषक अनाज कौन कौन से होते हैं। पोषक अनाज की हेडिंग डालिए और अच्छा सा लिख के, कितना सुंदर लिख सकते हैं आप हमें अपने कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और हट हम इसलिए जाते हैं सामने से क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स अच्छे से नोट कर लें, रोक लें वीडियो, नोट कर लें और बढ़िया तैयारी करें। पूमा इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? पूमा इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? किसे बनाया है भैया? अनुष्का शर्मा को। तुझमें रब दिखता है की हीरोइन है अनुष्का शर्मा, इनको बनाया गया है भैया पूमा इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर। पूमा भी बहुत बड़ी कंपनी है। 2022 में फीफा विश्व रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। इधर भी जगह खाली पड़ी है, क्यों न इसका उपयोग किया जाए। धीरे धीरे पढ़ते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए, हमारे साथ कदम से कदम मिलाते चलिए, नहीं तो बड़ी हो जाएगी दिक्कत। 2022 में फीफा विश्व रैंकिंग में शीर्ष पर कौन रहा? शीर्ष पर कौन रहा? सेकंड पर कौन रहा? थर्ड पर कौन रहा? तीनों ही बताना है आपको। फर्स्ट पर कौन रहा? ब्राजील। सेकंड पर कौन रहा? अर्जेंटीना। फर्स्ट पर कौन रहा? ब्राजील। ब्राजील रहा फर्स्ट पर। किसमें? फीफा विश्व रैंकिंग में। फीफा विश्व रैंकिंग में ब्राजील रहा फर्स्ट पर, अर्जेंटीना रहा सेकंड पर। अर्जेंटीना रहा सेकंड पर, ब्राजील फर्स्ट पर, अर्जेंटीना सेकंड पर, फ्रांस थर्ड पर। फ्रांस थर्ड पर, फ्रांस थर्ड पर, ब्राजील फर्स्ट, अर्जेंटीना सेकंड, फ्रांस थर्ड। स्मार्ट सिटी ऑफ नॉलेज के निर्माण के लिए किस राज्य ने ऑस्टिन यूनिवर्सिटी के साथ समझौता किया है? स्मार्ट सिटी ऑफ नॉलेज के निर्माण के लिए किस राज्य सरकार ने ऑस्टिन यूनिवर्सिटी के साथ समझौता किया है? वो है हमारा राज्य उत्तर प्रदेश। हम उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स सभी आपको लिखवाते हैं। इतना आपने लिख लिया होगा। काफ़ी देर से ये प्रश्न यहाँ पर टहल रहे हैं, तो इस वजह से हमने इनको मिटा रहे हैं। हमने इनको नहीं, हम इनको मिटा रहे हैं। वाक्य अशुद्धि पर भी बहुत ध्यान रखना है। हिंदी में कुछ भी नहीं है, हिंदी बहुत आसान विषय है और हिंदी की बढ़िया से तैयारी करिएगा। आज रात में सोना नहीं है, संडे को भी नहीं सोना नहीं है, सोना है सिलेक्शन लेने के बाद। तब तक आपको जागते रहना है। यूपी सरकार ने कौन कौन से महत्वपूर्ण काम किए देखिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने रामायण और महाभारत, रामायण और महाभारत सर्किट
बनाने का सर्किट बनाने का निर्णय लिया है। दूसरी बात बताते हैं आपको, 2023 में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी यूपी करेगा। आज भाई एक गिफ्ट और मुझे मिला मैं आप लोगों को दिखाऊं, ये गिफ्ट मिला मुझे। अब आप ही लोग हैं शाम के साथी, तो आप ही से शेयर करना पड़ेगा। ये एयरबड्स आज चंद्रप्रकाश जी ने फिर से गिफ्ट किया। फ़ोन का बेचारे कवर ला दिए थे और काफ़ी दिन से कन्फ्यूजन था, तो ये बड्स भी उन्होंने ला के दिए, तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद है। 2 दिन बेचारे ढूंढे हैं मार्केट में, तब जाके उनको ये चीज़ मिली है। केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश में, केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश में तराई हाथी रिजर्व बनाने की मंजूरी दे दी है। देखो आप लोग सोचते होंगे हम इतना गिफ्ट क्यों लेते हैं। लेते नहीं है भाई, जब कोई दे देता है तो हम उसका दिल भी दुखाते हैं। अब वो इतने मोहब्बत से बेचारा लाया है, अगर हम उसको कहते तो है, मना करते रहते हैं। जैसे सुबह वाले बैच में अक्सर करके कोई कुछ ना कुछ खाने पीने का सामान ले आता है, तो हम मना करते हैं, हम कहते हैं कि नहीं। लेकिन अब इससे हम तो स्नेह ही कहेंगे कि आप लोग इतना ध्यान रखते हैं, तो यही हमारी कमाई है और यही जो है आपका प्यार, आपका उन्नति ही हमारा, समझ लीजिए। और क्या हमें करना है, ठीक है। बस पढ़ जाइए आप लोग। उत्तर प्रदेश सरकार ने पहली बार, उत्तर प्रदेश सरकार ने पहली बार, उत्तर प्रदेश सरकार ने पहली बार महिला पीएससी, महिला पीएससी बटालियन के गठन की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश सरकार ने पहली बार महिला पीएससी बटालियन के गठन की घोषणा की है। ये कुछ 4 क्वेश्चन थे जो बहुत इंपॉर्टेंट थे, इन्हें भी आप देख लेंगे, इन्हें भी आप तैयार कर लेंगे। 2025 में फीफा विश्व रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? ब्राजील फर्स्ट पर रहा, अर्जेंटीना सेकंड पर रहा और फ्रांस थर्ड पर रहा। समझौता किसने किया है भैया? उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। अगर हम बात करें 2 दिसंबर की, तो 2 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? एक बार आपको रिवाइज कराते हैं। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस। अगर हम 3 दिसंबर की बात करें तो विकलांग, क्या दिव्यांग कहेंगे? अब विकलांग नहीं कहेंगे, दिव्यांग लोगों का अंतरराष्ट्रीय दिवस था। अगर हम बात करें आपके 4 दिसंबर की, तो नौ सेना दिवस था। अगर हम बात करें आपसे 7 दिसंबर की, तो
सशस्त्र झंडा दिवस था। अगर हम आपसे बात करें 10 दिसंबर की, तो मानवाधिकार दिवस था। और बताइए, और कुछ याद करिए, 1-2 डेट। 14 दिसंबर को क्या था? 14 दिसंबर को तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे क्या था। 18 दिसंबर को क्या है? अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस। 18 दिसंबर को भैया क्या है बताइए? अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस। 22 दिसंबर को क्या मनाया गया? 22 दिसंबर को क्या मनाया गया? राष्ट्रीय गणित दिवस। रामानुजम जी के, महान गणितज्ञ के जन्मदिन पर। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम ले जा रहे हैं। और अच्छे से तैयार करिएगा, स्क्रीनशॉट रखा करिए अपने पास, ताकि आपको टेस्ट के टाइम पर रिवीजन करने में आसानी रहे। बढ़िया स्क्रीनशॉट रखिए इसका, खींच के। हट तो जाते ही, ठंडक बढ़ गई, बच्चे घट गए। ठंडक पर बच्चे पढ़ाई नहीं करेंगे, ना तो करें खाना छोड़ो, पानी छोड़ो, लेकिन नहीं, छोड़ना क्या है सबसे पहले? पढ़ाई, क्योंकि यही सबसे ज्यादा नुकसानदायक चीज है। ऐसा लग रहा है जैसे यही सबसे ज्यादा नुकसान करेगी भैया। पढ़ लीजिए। भारत और इंडोनेशिया निवेश और व्यापार मंच की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? कहाँ आयोजित की गई है? पोर्ट ब्लेयर। कहाँ आयोजित की गई है भैया? पोर्ट ब्लेयर। किस देश ने भारत की 16 फार्मेसी और फार्मा कंपनियों को ब्लैक लिस्ट किया है? 16 फार्मेसी और 16 फार्मा कंपनियों को किसने ब्लैक लिस्ट किया है? ये किसने किया है? ये बहुत पुराना आंसर है, ये तो लिख गया होगा। आपके लिखने की सुविधा के लिए मैं लिखा रहने देता हूँ कि आप नोट करते रहिए, हमारी बात को सुनते भी रहिए। निवेश व्यापार मंच की बैठक नेपाल में आयोजित की गई। कहाँ आयोजित की गई? नेपाल में। 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर है। अब हम आपको एक स्ट्रेटेजी की बात बताते हैं। नेपाल की सीमा से लगे हुए भारतीय राज्य भूल गए ना, इस वजह से हमें बताना पड़ेगा। आप भूल चुके हैं, आपको रिवीजन करवाना पड़ेगा। पहला राज्य है बिहार, जिसकी सीमा कै किलोमीटर लगती है? आपको दूसरे कलर से लिखो। जिसकी सीमा लगती है 726 किलोमीटर। दूसरा है आपका उत्तर प्रदेश। अब उत्तर प्रदेश में कितने किलोमीटर सीमा लगती है? 551 किलोमीटर। क्लियर हो गया? अब देखते हैं तीसरा, चौथा, पांचवा। 5 राज्यों की सीमा लगती है, देख लेते हैं। बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तराखंड। वाह, क्या बात है! सबसे ज्यादा भारत किस देश के साथ, किस देश के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो भैया ये कौन देश है? बांग्लादेश। और कितने किलोमीटर? हाउ मच किलोमीटर?
कमेंट बॉक्स उसके लिए। सबसे ज्यादा, एक और क्वेश्चन बढ़ गया है, सबसे ज्यादा तटीय सीमा वाला भारतीय राज्य कौन है भैया? तो यह है गुजरात। ये दो बातें हैं, याद जरूर रखिएगा 100%। नेपाल में भारत और इंडोनेशिया निवेश और व्यापार मंच की बैठक आयोजित की गई। सॉरी गलती हो गई, 10 नंबर क्वेश्चन नहीं है, 11 नंबर क्वेश्चन है। ये तो प्लॉट में किस देश ने भारत की 16वीं फार्मेसी, इसीलिए कहते हैं दोस्तों क्वेश्चन मिटा दिया करते, भूल हो जाती है इंसानों से, ठीक है। भूल करना मनुष्य का स्वाभाविक स्वभाव हो, लेकिन भूल को बार बार दोहराना वो गलती है। किस देश ने भारत की 11वीं फार्मेसी और फार्मा कंपनियों को ब्लैकलिस्ट कर दिया? नेपाल ने। नेपाल की सीमा से लगे हुए भारतीय राज्य बिहार है, उत्तर प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है, सिक्किम है, उत्तराखंड है। सबसे कम भारत किस देश के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है? पता है किसके साथ सीमा साझा करता है? तो वो है अफगानिस्तान। बढ़िया, आपका रिवीजन हो गया। अब हम आगे चलेंगे, कुछ और प्रश्न देखेंगे। अमेरिका किस देश को अपनी प्रमुख पैट्रियट मिसाइल रक्षा प्रणाली प्रदान करेगा? तो कौन सा देश है? अच्छा, कुल बता दें। कुल भैया जो है, एक क्वेश्चन और अच्छा बता देते हैं आपको कि जो नेपाल है, ये भारत के साथ, नेपाल भारत के साथ 1751 किलोमीटर अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है। अब जब बता ही रहे हैं तो आपको विधिवत बता ही देते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे अमेरिका किस देश को अपनी प्रमुख पैट्रियट मिसाइल रक्षा प्रणाली प्रदान करेगा? तो उस देश का नाम है यूक्रेन। क्या नाम है इसका? यूक्रेन। इस क्वेश्चन का आंसर आप जरूर से 10 एशियाई विशालकाय कछुओं को किस राज्य के संरक्षित क्षेत्र में छोड़ा गया? तो बताते हैं आपको, नागालैंड राज्य में, नागालैंड राज्य के संरक्षित क्षेत्र में, ऊपर से देख के लिखे, संरक्षित क्षेत्र में, नागालैंड राज्य के संरक्षित क्षेत्र में 10 एशियाई विशालकाय, 10 एशियाई विशालकाय, 10 एशियाई विशालकाय कछुओं को छोड़ा गया, कछुओं को छोड़ा गया है। क्लियर हो गई बात? अब हम नागालैंड की राजधानी आपको बता देते हैं। नागालैंड की राजधानी, नागालैंड की राजधानी की अगर बात की जाए तो कौन है भैया? कोहिमा। अब मैं तुम्हें नागालैंड के मुख्यमंत्री की बात बता देता हूँ। नागालैंड के मुख्यमंत्री कौन है? नेफ्यू लियो।
अब मैं नागालैंड के गवर्नर का भी नाम बता देता हूँ। नागालैंड के गवर्नर कौन है भैया? जगदीश मुखी। बिल्कुल याद रखिएगा, पूरी बात आराम से लिखिए। मैं भी उतना ही मिटाता हूँ जितना मुझे पता है, आपका लिख जाता है। बहुत कम समय में बहुत अधिक देने का प्रयास कर रहा हूँ, बस तुम थकना मत। मुश्किल से 10 से 15 लोग वीडियो देखते हैं पूरा, वो आपको जो दिख रहा है इतने व्यू उतने व्यू वो काउंट हो जाते हैं। मुश्किल से 15 लोग पढ़ते हैं, तुम टेंशन मत लेना। शेयर भी कर दोगे तब भी नहीं बनेगा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, सकल पदार्थ है जग माही, कर्म विंदन पावत नहीं। कुछ ही नाम है, स्वाति वंशा जी हैं, अदिति जी हैं जो पढ़ती हैं रोज, कुछ स्पेशल बच्चे हैं जो पढ़ते हैं रोज, निदा और पूजा, अरे है काफी लोग हैं। शाम में भी है, जैसे करण, शाम के भी स्टूडेंट हैं। जिसका नाम लेंगे, किसी के नहीं लेंगे तो नाराज हो जाएगा, ऐसा नहीं है। मतलब 20 से 25 स्टूडेंट पढ़ते हैं भाई करंट अफेयर्स, सिद्धांत, करण और यही सब लोग हैं जो कि पढ़ लेते हैं पूरा। तो पढ़िए, उन्हीं के लिए बन रही है वीडियो, बाकी तो पता नहीं। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है? तो यह की गई है 25.90% की वृद्धि। देख लीजिए, आप समझ लीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है वित्त वर्ष 2022-23 के लिए सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई? 25.90 की वृद्धि की गई। परीक्षा संगम पोर्टल किसने लॉन्च किया है? परीक्षा पोर्टल संगम किसने लॉन्च किया है? तो आइए हम आपको इस क्वेश्चन को बताते हैं कि परीक्षा पोर्टल वो जो है क्या है। इधर लिख लिया होगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। तुम विश्वास तोड़ोगे, ऐसा भी विश्वास है, तोड़ना नहीं, ठीक है। नोट करते रहना, भले वीडियो रोक रोक कर नोट कर लो, लेकिन नोट जरूर कर लेना। परीक्षा संगम पोर्टल किसने लॉन्च किया है? परीक्षा संगम पोर्टल CBSE ने लॉन्च किया है। CBSE लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? 10वीं और 12वीं परीक्षा के परिणाम आसानी से देख सकेंगे। परीक्षा संगम पोर्टल से 10वीं और 12वीं परीक्षा के परिणाम आसानी से देख सकेंगे। इतनी बात हो गई हमारे नीचे वाले करंट अफेयर्स की। ये इधर का बिठा देते हैं। आपको कुछ शिखर सम्मेलन है जो कि हमारा मानना है कि लिखवा देते हैं, परीक्षा में आने की पूरी संभावना है। देखिए, नाटो शिखर सम्मेलन, नाटो शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ हुआ है? 2022 कहाँ? तो इसका आंसर देखिए क्या है। इसका आंसर क्या है? मैड्रिड, स्पेन। मैड्रिड स्पेन में नाटो शिखर सम्मेलन 2022 हुआ है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1949। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय इसका है ब्रुसेल्स। कहाँ? बेल्जियम। इतनी बात लिख सकते हो तो लिखो, नहीं तो भाई वीडियो देख लो पूरी। देख रहे हो तब भी बहुत बहादुर, देख रहे हो तुम तब भी बहुत बहादुर हो। इतना मन मार कर देख रहे हो, मन से देखो।
सब याद हो जाएगा। अब बात करते हैं आपसे G7 शिखर सम्मेलन। G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने की? जर्मनी ने की। अध्यक्षता किसने की? अध्यक्षता की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसकी अध्यक्षता की। 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा भैया? तो करेगा कौन? ये करेगा चीन। भारत की तरफ से अध्यक्षता किसने की? भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अध्यक्षता की। ठीक है मित्र, पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, प्रभु के गुण गाते रहिए। पढ़ाई बहुत जरूरी, पढ़ाई बहुत जरूरी। बाकी काम सब बाद में, सबसे पहले पढ़ाई, बाद में करना तुम आपस में लड़ाई। ठीक है, पहले पढ़ाई। अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन। आगे आ रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में बता देना, हट जाएंगे, तुम्हें पढ़ने में कोई असुविधा ना हो बस। अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन कब किया गया? 2022। बताइए, जिनेवा स्विट्जरलैंड। 2022 कहाँ किया गया? जिनेवा स्विट्जरलैंड। थोड़ा आराम से लिखते हैं, हमें मालूम है कि इतनी तेज लिख नहीं पा रहे हो तुम। तुम्हारी इच्छा यही है कि हम थोड़ा सा धीरे लिखें, ये तुम्हारी इच्छा है, ये हम समझ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का ये कौन सा था भैया? ये कौन सा था? ये था 110वां संस्करण। 110वां संस्करण। और अगर हम बात करें भारत की तरफ से किसने अध्यक्षता की? सब पूछा जाता है पेपर में। भारत की तरफ से किसने अध्यक्षता की? भूपेंद्र यादव जी ने अध्यक्षता की। कल बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पढ़ाए थे, जिन्होंने कल की क्लास नहीं देखी है ढूंढ के देख लें, कोई लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं। मेरा मानना है कि जिसको कदर होगी वो ढूंढ ही लेगा, बेवजह कोई बात करने से कोई फायदा नहीं है, ये बात मुझे मालूम है। ठीक है, भारत की तरफ से किसने अध्यक्षता की? भूपेंद्र यादव जी ने अध्यक्षता की। ठीक है, दो हटने से दो काम हो जाते हैं। एक काम तो आपको स्पष्ट दिखाई देने लगता है और दूसरा काम तो बताएंगे नहीं, दूसरा काम नहीं बताएंगे। एक काम आपको बता दिए बस। और आपको बताएं तो संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, आराम से देखिए, लिखिए, हमारी बात को सुनिए। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया जाएगा? 2023
2023 कहाँ आयोजित किया जाएगा? ये कहाँ आयोजित किया जाएगा? संयुक्त अरब अमीरात। कहाँ आयोजित किया जाएगा? संयुक्त अरब अमीरात। शंघाई सहयोग संगठन के शंघाई सहयोग संगठन के दिखाओ मुझे काफी देखते हो, कितना देखते हो। हिम्मत मत हारना, ये जान लीजिए। हिम्मत से भले हार जाना, हिम्मत मत हारना, ये जान लीजिए। हिम्मत नहीं हारना, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता, ये जान लीजिए। कहते हैं नहीं है ये असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। नींद चैन को तब तक त्यागो जब तक लक्ष्य की प्राप्ति हो नहीं जाती। शंघाई सहयोग संगठन के राष्ट्राध्यक्षों की 22वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई है? 22वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई है? बता सकते हो तो बताओ, हम तो बता ही देंगे। बताएं? तो ये आयोजित हुई है समरकंद उज्बेकिस्तान में। कहाँ आयोजित हुई है? समरकंद उज्बेकिस्तान। समरकंद उज्बेकिस्तान में यह आयोजित हुई है। जीएसटी की 47वीं बैठक हुई। जीएसटी परिषद की 47वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई है? कहाँ आयोजित की गई है भैया? तो चंडीगढ़। कहाँ आयोजित की गई है? चंडीगढ़। अध्यक्षता किसने की है? इसकी अध्यक्षता किसने की है? इसकी अध्यक्षता की है निर्मला सीतारमण। कौन हो भैया? तो ये वित्त मंत्री है। कौन है भैया? वित्त मंत्री है। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2022 कहाँ होगा? तो जगह ही नहीं बची है। कहाँ लिख दें? ऊपर लिख देते हैं, इधर लिख देते हैं। क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, बाकी चाहे जो छूट जाए, चाहे किसी से बात छूट जाए, चाहे बैटरी चली जाए, चाहे जाम लग जाए, लेकिन हमें लक्ष्य से ओझल नहीं होना है। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये कहाँ आयोजित किया जाएगा? ये फिजी सरकार के सहयोग से, फिजी सरकार के सहयोग से फिजी में आयोजित किया जाएगा। डोंट वरी, बी हैप्पी। 15 से 17 फरवरी 2023 तक। कब तक? 15 फरवरी से 15 फरवरी 2023 से 17 फरवरी 2023 तक
इसका आयोजन किया जाएगा। वाह, मजा आ गया करंट अफेयर्स में। जिसने यहाँ तक पढ़ा होगा उसको पूरा एंजॉय आया होगा, पूरा मजा आया होगा, जबरदस्त क्लास लगी होगी, बहुत बढ़िया जानकारी। बहुत जल्दी हम 10 क्वेश्चनों का टेस्ट शुरू कर देंगे, जो कि एक खाली करंट अफेयर्स का ही रखा जाएगा। तुम चिंता बिल्कुल मत करो, डोंट वरी, बी हैप्पी। ओके, जबरदस्त तैयारी करिए, फुल तैयारी कराएंगे, बहुत बढ़िया। चलिए, आपके लिए बहुत कुछ करने का हमारा इरादा है। आप बस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और चलिए आपको हम बढ़िया तैयारी कराते हैं। अभी भी जो विद्यार्थी हमारा वीडियो देख रहे हैं, बस वो ये जान जाएं कि अब आपकी तैयारी बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। इससे बेखबर हो जाइए कि अब कोई रुकावट पैदा होगी। करंट अफेयर्स का टेस्ट है, ऑनलाइन टेस्ट की व्यवस्था है, कोई समस्या नहीं है। आपके लिए सिर्फ परिश्रम करना पड़ेगा, वो करेंगे और आपको सफलता तक, ऊपर की सीढ़ी तक पहुंचाते हैं। वादा रहा हमारा आपसे। इसी के साथ हम तो विदा लेते हैं। आपने पूरी वीडियो अगर यहाँ तक देखी है तो मेरा ईश्वर से यही कहना है कि आपको ईश्वर बहुत जल्दी सफल बनाए आपके अपने मकसद में। और बढ़िया से पूरा सब लिखा हुआ है, एक बार रिवाइज करना चाहें तो कर लें। नाटो शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ हुआ है? मैड्रिड, स्पेन में हुआ है, जहाँ इसकी स्थापना नाटो शिखर सम्मेलन की 1949 को हुई थी, और इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम में स्थित है। G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी जर्मनी ने की है, और इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की। 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी चीन ने की है। भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अध्यक्षता की है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन 2022 जिनेवा में मनाया गया, जिनेवा में सम्मेलन हुआ, और स्विट्जरलैंड में पड़ता है। 110वां संस्करण था। भारत की तरफ से भूपेंद्र यादव जी ने अध्यक्षता की। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया जाएगा? संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो भैया ये आयोजित किया जाएगा संयुक्त अरब अमीरात में। ये कहाँ आयोजित किया जाएगा? संयुक्त अरब अमीरात में। संघाई सहयोग संगठन के राष्ट्राध्यक्षों की 22वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई है? संघाई सहयोग संगठन के राष्ट्राध्यक्षों की 22वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई है? ये आयोजित हुई है समरकंद, उज्बेकिस्तान में। जीएसटी परिषद की 47वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई है? चंडीगढ़ में, जिसकी अध्यक्षता किसने की है? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने इसकी अध्यक्षता की है। 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये फिजी सरकार के सहयोग से फिजी में आयोजित किया जाएगा। 15 फरवरी 2023 से 17 फरवरी 2023 तक इसका आयोजन किया जाएगा। हमने बहुत ही अच्छे अंदाज में आपको रिवाइज करवा दिया है, और आप बेहतरीन तैयारी करिए। इस बार लक्ष्य अब की हासिल हो ही जाना है। बहुत ज़बरदस्त तैयारी के साथ में मिलेंगे कल सुबह 9 बजे टेस्ट के साथ। ऑनलाइन टेस्ट की तैयारी भी करनी है। ऑनलाइन टेस्ट अपने पास से बनाते हैं, बहुत मेहनत से बनाते हैं। भारी मात्रा में आकर कार्यक्रम को सफल बनाएं। जो विद्यार्थी हमारी करंट अफेयर्स की वीडियो देख रहे हैं, नोट की है, वे भी आकर टेस्ट देने के पूरे हकदार हैं। वे भी टेस्ट देने आ सकते हैं। किसी भी कोचिंग का विद्यार्थी हर शनिवार को ऑनलाइन टेस्ट दे सकता है। ये बस आप लोगों की सुविधा के लिए ही है। आप छात्र हो, चाहे जहाँ पढ़ते हो, यदि आप विद्यार्थी हो
तो आप चाहे मेरी कोचिंग में पढ़ते हो, चाहे किसी दूसरे की कोचिंग में पढ़ रहे हो, मैं आपका पूरा सहयोग करूंगा। आप छात्र हैं तो आप कहीं भी पढ़ रहे हो, आप विशाल जीएस मैथ सेंटर ओवरब्रिज के किनारे नियर पंजाबी कॉलोनी का गेट निवेरा पब्लिक स्कूल के सामने आकर टेस्ट दे सकते हैं। चाहे जिस परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हो, एसएससी, बैंक, जीडी, यूपीपी, रेलवे, एसएससी, किसी चीज़ की भी तैयारी कर रहे हो, आए और टेस्ट देकर अपनी तैयारी को और सुदृढ़ और मजबूत और अच्छी बनाएं। इसी के साथ आपसे मैं अलविदा लेता हूँ। बाकी की बातें कल की क्लास में की जाएंगी। हैप्पी न्यू ईयर आपको एडवांस में।